अध्याय 16 समर्पित करना। कृतज्ञता संसार की सबसे शक्तिशाली दवा। हर चीज की कद्र करें, साधारण की भी, खास तौर पर साधारण की। एक बार जब हम मन को अंदर की ओर देखने के लिए प्रशिक्षित कर लेते हैं तो हम बाहर देखने के लिए तैयार हैं कि हम संसार में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आजकल अपने जीवन में कृतज्ञता को बढ़ाने के बारे में बात करना आम हो गया है। जैसे ट्विटर पर भी कृतज्ञता हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमें दी गई नियामतों की जड़ तक पहुंचना और हर दिन अपने जीवन में सच्ची संकल्पित कृतज्ञता लाना एक अलग ही मामला है। बेनेडिक्टिन सन्यासी ब्रदर डेविड स्टिंडल रेस्ट कृतज्ञता को कद्र की भावना के रूप में परिभाषित करते हैं, जो तब आती है जब आप पहचानते हैं कि कोई चीज आपके लिए मूल्यवान है, जिसका इसके आर्थिक मूल्य से कोई संबंध नहीं होता। किसी मित्र के शब्द, एक दयालुतापूर्ण कार्य, एक अवसर, एक सबक, एक नया तकिया, किसी प्रियजन का स्वस्थ होना, किसी आनंददायक पल की स्मृति, वीगन चॉकलेट का बॉक्स। जब आप अपना दिन कृतज्ञता के साथ शुरू करते हैं तो आप बाधाओं के नहीं, अवसरों के प्रति खुलेंगे। आप शिकायत के प्रति नहीं, बल्कि सृजनात्मकता के प्रति आकर्षित होंगे। आप नकारात्मक विचारों के प्रलोभन से बचेंगे जो आपके विकल्पों को सिकोड़ते हैं, और आप विकास करने के नए तरीके खोजेंगे। इस अध्याय में हम कृतज्ञता की अपनी जागरूकता को बढ़ाने जा रहे हैं और यह भी देखने जा रहे हैं कि यह आपके लिए क्यों अच्छी होती है। फिर हम हर दिन कृतज्ञ बनने के कारण खोजने का अभ्यास करेंगे। हम सीखेंगे कि छोटे उपहारों और सबसे महत्वपूर्ण उपहारों दोनों के लिए कृतज्ञता कब और कैसे व्यक्त करनी है। कृतज्ञता आपके लिए अच्छी होती है, यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि कृतज्ञता के दरअसल ऐसे लाभ हो सकते हैं जिसे मापा जा सकता है, लेकिन विज्ञान यही कहता है। कृतज्ञता का संबंध बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, स्वजागरूकता, बेहतर संबंधों और संतुष्टि के एहसास से जोड़ा गया है। वैज्ञानिकों ने कृतज्ञता के लाभों को मापने के लिए लोगों के दो समूह से यह कहा कि वे दिन के दौरान जर्नल में लिखें। पहले समूह से कहा गया कि वे उन चीजों का रिकॉर्ड रखें जिनके लिए वे कृतज्ञता महसूस करते थे, और दूसरे समूह को ऐसे समयों का रिकॉर्ड करने को कहा गया जब वे चिढ़ महसूस करते थे। शाम को कृतज्ञता समूह में तनाव का स्तर कम पाया गया। एक और अध्ययन कॉलेज के उन विद्यार्थियों पर किया गया जिनकी शिकायत थी कि उनके मन में विचार दौड़ते रहते थे और चिंताएं भरी हुई थीं। उनसे कहा गया कि वे सोने के पहले 15 मिनट तक उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए वे कृतज्ञ थे। कृतज्ञता जर्नल ने विचारों की दौड़ को धीमा कर दिया और बेहतर नींद में मदद की। इसे आजमाएं। कृतज्ञता जर्नल में लिखें। हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक वे चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर आप अपना खुद का प्रयोग करना चाहते हैं तो शुरू करने से पहले वाले सप्ताह में लिखें कि आप कितना सोते हैं। अगले सप्ताह कृतज्ञता जर्नल रखें और सुबह लिखें कि आप कितना सोए। कोई सुधार दिखा? कृतज्ञता और मन। बंदर मन नकारात्मकता को बढ़ाता चढ़ाता है और हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम बेकार और अयोग्य हैं। तब ज्यादा तार्किक सन्यासी मन यह संकेत करके इसका प्रतिकार करता है कि दूसरों ने हमें उनका समय, ऊर्जा और प्रेम दिया है। उन्होंने हमारी मदद के लिए कोशिशें की हैं। उनकी दयालुता के प्रति कृतज्ञता आत्मगौरव से जुड़ी है, क्योंकि अगर हम बेकार हैं तो हमारे प्रति उनकी उदारता भी बेकार होगी। कृतज्ञता उस कटुता और दर्द से उबरने में भी हमारी मदद करती है जो हम सभी अपने साथ रखते हैं। एक ही समय में ईर्ष्यालु और कृतज्ञ महसूस करने की कोशिश करें। कल्पना करना मुश्किल है। जब आप कृतज्ञता में मौजूद होते हैं तो आप कहीं और नहीं हो सकते। UCLA के न्यूरोसाइंटिस्ट एलेक्स कॉब के अनुसार हम एक ही समय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। जब हम कृतज्ञ महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामीन प्रवाहित करता है, पुरस्कार रसायन, जिससे हम दोबारा उसी तरह महसूस करना चाहते हैं, और हम कृतज्ञता को एक आदत बनाना शुरू करते हैं। कॉब के अनुसार एक बार जब आप उन चीजों को देखने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपका मस्तिष्क कृतज्ञ होने के लिए
ज्यादा चीजों की तलाश करने लगता है। ये एक अच्छा चक्र है। बरसों तक शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि कृतज्ञता असली ट्रॉमा से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2006 में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बताया गया कि वियतनाम युद्ध के जिन सैनिकों में कृतज्ञता का स्तर ज्यादा था, उन्होंने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का कम अनुभव किया। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आपने किसी प्रियजन को खोया है, अगर किसी चीज ने आप पर भावनात्मक प्रहार किया है, तो कृतज्ञता इसका समाधान है। कृतज्ञता के लाभ केवल मन के लिए ही नहीं हैं, बल्कि शरीर के लिए भी हैं। कृतज्ञता जिन विषाक्त भावनाओं को रोकती है, वे इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करती हैं, जिससे ढेर सारी दीर्घकालीन बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें हृदय रोग भी शामिल है। अध्ययन दिखाते हैं कि कृतज्ञ लोग न सिर्फ ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं, बल्कि उनके स्वस्थ गतिविधियों में हिस्सा लेने और बीमार पड़ने पर इलाज करने की ज्यादा संभावना भी होती है। कृतज्ञता के स्वास्थ्य लाभ इतने वृहद हैं कि ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के डिवीजन ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर पी मुरली दोराईस्वामी ने एबीसी न्यूज को बताया, अगर कृतज्ञता कोई दवा होती तो ये संसार का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होती, जो हर मुख्य अंग को लाभ पहुंचाती और स्वस्थ रखती। हर दिन की कृतज्ञता। यदि कृतज्ञता आपके लिए अच्छी है, तो ज्यादा कृतज्ञता आपके लिए और भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए इस बारे में बात करते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में कृतज्ञता को कैसे बढ़ाएं। सन्यासी हर समय हर चीज के लिए कृतज्ञ होने की कोशिश करते हैं। जैसा बौद्ध धर्म सिद्धांत के सुत्त पिटक में सलाह दी गई है, सन्यासियों, आपको खुद को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए, हम कृतज्ञ होंगे, शुक्रगुजार होंगे, और हम किसी के हम पर किए गए छोटे से छोटे एहसान को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। कृतज्ञता के मेरे सबसे यादगार सबकों में से मुझे एक तब मिला जब मुझे आश्रम में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। एक वरिष्ठ सन्यासी हम नए आने वालों से कहते हैं, हम किसी ऐसे अनुभव के बारे में लिखें जिसके बारे में हमारा यह मानना हो कि हम उसके हकदार नहीं थे। खामोशी छाई रही। जब हमने अपनी नोटबुक में लिखा, मैंने अपने किशोर वर्षों का एक प्रसंग चुना, जब मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने मेरे साथ धोखा किया था। लगभग 15 मिनट बाद हमने बताया कि हमने क्या लिखा था। एक ने अपनी बहन की दर्द भरी असमय मृत्यु का वर्णन किया, दूसरों ने दुर्घटनाओं या चोटों के बारे में लिखा, कुछ ने खोए प्रेम की बात की। जब हमने ये काम पूरा कर लिया तो हमारे शिक्षक ने हमें बताया कि हमने जिन अनुभवों को चुना है वे सभी वैध हैं, लेकिन उन्होंने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि हम सभी ने नकारात्मक घटनाओं को चुना है। हम में से किसी ने भी किसी अच्छी चीज के बारे में नहीं लिखा है, जो हमारे खुद के प्रयासों के बजाय किसी की दयालुता या अपनी खुशकिस्मती की वजह से हमें मिली हो। कोई ऐसी अद्भुत चीज जिसके हम हकदार नहीं थे। हमें यह सोचने की आदत होती है कि हम दुर्भाग्य के हकदार नहीं हैं, लेकिन जो भी वरदान हमें मिलते हैं, हम उनके पूरी तरह से हकदार हैं। अब कक्षा अपनी खुशकिस्मती पर सोच विचार करने का समय लेती है। एक ऐसे परिवार में पैदा होने का सौभाग्य जिसके पास हमारी अच्छी परवरिश के संसाधन थे। ऐसे लोग जिन्होंने हम में उससे ज्यादा निवेश किया है जितना हमने खुद में किया है। ऐसे अवसर जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला। हम बड़ी आसानी से यह पहचानना भूल जाते हैं कि हमें कितना कुछ दिया गया है। हम कृतज्ञता महसूस करने और व्यक्त करने का मौका चूक जाते हैं। यह अभ्यास मुझे पहली बार कृतज्ञ महसूस करने की ओर ले गया, जब मैंने उन सारी चीजों के प्रति कृतज्ञता महसूस की जिन्हें मैंने तब तक अनदेखा किया था। जब मैं लगभग 9 साल का था, तब मैं अपने माता पिता के साथ भारत की यात्रा पर पहली बार गया था। टैक्सी से होटल जाते समय हम लाल बत्ती पर रुके। खिड़की से बाहर मैंने एक लड़की के पैर देखे जिसकी उम्र लगभग मेरे जितनी ही थी। उसका बाकी का शरीर कचरे के एक डिब्बे में गहराई तक झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चीज खोजने की कोशिश कर रही थी, संभवतः भोजन। जब वो खड़ी हुई तो मुझे यह देखकर सदमा लगा कि उसके हाथ नहीं थे। मैं उसकी किसी तरह सचमुच मदद करना चाहता था, लेकिन मैं असहाय अंदाज में देखता रहा। जब हमारी कार दूर चली गई, उसने मेरी निगाह पर गौर किया और मुस्कुरा दी। इसलिए मैं भी मुस्कुरा दिया।
मैं इतना ही कर पाया। होटल लौटकर मैं उस लड़की के बारे में काफी उदास महसूस कर रहा था। मैं सोच रहा था कि काश मैंने उसकी खातिर कुछ किया होता। मैंने लंदन में अपने दोस्तों के बारे में सोचा। हम में से ज्यादातर की क्रिसमस सूचियां और बर्थडे पार्टियां और शौक थे, जबकि दूसरी ओर संसार में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। ये एक तरह की जागृति थी। मेरा परिवार लंच के लिए होटल के रेस्टोरेंट में गया और मैंने सुना कि एक बच्चा शिकायत कर रहा था कि मेन्यू की एक भी चीज उसे पसंद नहीं है। मैं स्तंभित रह गया। यहां हमारे पास भोजन के अच्छे खासे विकल्प थे। दूसरी तरफ जिस लड़की को मैंने देखा था उसका मेन्यू केवल कूड़ादान था। मैं तब शायद इसे व्यक्त नहीं कर सकता था, लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि मुझे कितना कुछ दिया गया था। मेरे और उस लड़की के बीच सबसे बड़ा फर्क यह था कि हम कहां और किसके घर पैदा हुए थे। मेरे पिता ने दरअसल पुणे की झोपड़ी में से बाहर निकलने का रास्ता बनाया था। मैं कड़ी मेहनत और त्याग का परिणाम था। आश्रम में मैं उस जागरूकता की ओर लौटकर अपना कृतज्ञता अभ्यास लिखने लगा, जिसे मैंने 9 साल की उम्र में महसूस करना शुरू किया था। मैंने उस सब के लिए कृतज्ञता महसूस की जो पहले से ही मेरा था। मेरा जीवन और मेरा स्वास्थ्य, मेरा आराम, सुरक्षा और आत्मविश्वास कि मुझे खाना, आश्रय और प्रेम मिलता रहेगा, ये सब एक उपहार था। सृष्टि के उपहारों की कद्र करने और इसकी आदत डालने के लिए सन्यासी हर दिन धन्यवाद से शुरू करते हैं। सचमुच जब हम अपनी चटाई पर जागते हैं तो हम पेट के बल लेट जाते हैं और पृथ्वी को नमन करते हैं। उसे उसके लिए धन्यवाद देते हैं जो यह हमें देती है। देखने के लिए प्रकाश, चलने के लिए जमीन और सांस लेने के लिए हवा। इसे आजमाएं। हर दिन के लिए कृतज्ञता अभ्यास। सुबह की कृतज्ञता। मुझे अंदाजा लगाने दें। आप जागते ही जो सबसे पहली चीज करते हैं वो शायद ये होगी कि आप अपने फोन की जांच करते हैं। शायद ये अपने दिमाग को चालू करने का एक आसान तरीका लगता है, लेकिन जैसा कि हम बातचीत कर चुके हैं, इससे दिन सही तरीके से शुरू नहीं होता। इसे आजमाएं। इसमें केवल 1 मिनट लगेगा। अगर आप इतने थके हैं कि आप पर दोबारा सोने का खतरा मंडरा रहा हो तो स्नूज अलार्म सेट कर लें। बिस्तर में एक पल के लिए अपने पेट के बल लेट जाएं और अपने हाथ प्रार्थना में उठाएं और अपना सिर झुकाएं। इस पल सोचें कि आपके जीवन में जो भी अच्छा है, हवा और प्रकाश जो आपको ऊपर उठाता है, वे लोग जो आपसे प्रेम करते हैं, वो कॉफी जो आपका इंतजार कर रही है। भोजन कृतज्ञता। पृथ्वी पर हर 9 में से 1 व्यक्ति के पास हर दिन खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं रहता है, यानी लगभग 80 करोड़ लोग। दिन का एक भोजन चुनें और एक पल ठहर कर भोजन के लिए धन्यवाद दें। नेटिव अमेरिकी प्रार्थनाओं से प्रेरणा लें या खुद की प्रार्थना बनाएं। अगर आपका परिवार है तो बारी बारी से कृतज्ञता ज्ञापित करें। कृतज्ञता की प्राचीन शाश्वत परंपराएं पूरे संसार में रही हैं। नेटिव अमेरिकियों के बीच शुक्रिया अदा करने की बहुत सारी परंपराएं हैं। बौद्ध बुद्धिजीवी और पर्यावरण कार्यकर्ता जोआना मैसी ने नेटिव अमेरिकियों की एक परंपरा का वर्णन किया है। इसमें ओनोनडेगा बच्चे कृतज्ञता की प्रार्थना के साथ अपना स्कूली दिन शुरू करने के लिए हर दिन सुबह की सभा में इकट्ठे होते हैं। एक शिक्षक शुरू करता है, चलो हम अपने मन को एक के रूप में इकट्ठा करते हैं और अपने सबसे बड़े भाई सूर्य को धन्यवाद देते हैं, जो हर दिन सुबह प्रकाश लाने के लिए उगता है, ताकि हम एक दूसरे के चेहरे देख सकें और बीजों को बढ़ाने के लिए गर्मी मिल सके। इसी तरह मोहाक लोग एक प्रार्थना करते हैं, जिसमें वे लोगों, धरती माता, पानी, मछली, पौधों, आहार के पौधों, चिकित्सा की जड़ी बूटियों, जानवरों, पेड़ों, पक्षियों, 4 दिशाओं, बिजली, सबसे बड़े भाई सूर्य, दादी चंद्रमा, तारों, प्रबुद्ध गुरुओं और सृजनकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कल्पना करें कि अगर हम सभी अपने आसपास के जीवन की सबसे बुनियादी और अनिवार्य उपहारों के लिए धन्यवाद देकर अपना दिन शुरू करें तो संसार कैसा होगा। इसे आजमाएं। कृतज्ञता के ध्यान।
इच्छानुसार किसी भी समय कृतज्ञता तक पहुंचने के लिए मैं निम्न ध्यानों की सलाह देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आश्रम में हम आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने से पहले इस मंत्र का जाप करते थे, ताकि हम उन लोगों के लिए कृतज्ञता महसूस करें जिन्होंने उन धर्म ग्रंथों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने में मदद की। हम इस मंत्र का इस्तेमाल गुरुओं और संतों के प्रति कृतज्ञता महसूस करने के लिए भी कर सकते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। मैं डैश 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 के लिए कृतज्ञ हूं। बैठने, तनाव रहित होने और प्राणायाम करने के बाद दोहराएं, मैं जिस भी चीज को आप अभी याद करते हैं इसके लिए कृतज्ञ हूं। इस वाक्य में जितनी ज्यादा चीजें लिख सकते हो लिखें। यह अभ्यास तुरंत आपको एकाग्र कर देता है। यदि संभव हो तो मन में अचानक आने वाली नकारात्मक चीजों को सकारात्मक अंदाज में ढालने की कोशिश करें और उनके ऐसे तत्व खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हों। आप ये एक जर्नल के रूप में कर सकते हैं या वॉइस नोट के रूप में, ताकि अगर ये नकारात्मक विचार लौटें तो आपको याद रहे। आनंद का मानसिक चित्रण। ध्यान के दौरान खुद को ऐसे समय और जगहों पर ले जाएं जहां आपने आनंद का अनुभव किया था। उस आनंद के भाव को अपने अंदर दोबारा दाखिल होने की अनुमति दें। ध्यान पूरा होने के बाद यह भाव आपके साथ रहेगा। कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आसान चीज है, लेकिन मैं जो अब कहने जा रहा हूं वो आसान नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सारे समय और सारी परिस्थितियों में कृतज्ञ रहें। भले ही आपका जीवन आदर्श न हो, लेकिन अपनी कृतज्ञता को एक मांसपेशी की तरह मजबूत बनाएं। यदि आप इसे इसी समय प्रशिक्षित करने लगते हैं तो यह समय के साथ मजबूत बन जाएगी। कृतज्ञता के जरिए ही हम उसका कायाकल्प करते हैं, जिसे ज़ेन गुरु रोशी जोआन हैलिफैक्स ने गरीबी की मानसिकता कहा है। वे कहती हैं कि इस मानसिकता का भौतिक गरीबी से कोई संबंध नहीं है। जब हम गरीबी की मानसिकता में फंस जाते हैं तो हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसकी हमारे पास कमी है। हमें महसूस होता है कि हम प्रेम के हकदार नहीं हैं और हमें जो कुछ भी दिया गया है हम उस सब को नजरअंदाज कर देते हैं। कृतज्ञता का चेतन अभ्यास गरीबी की मानसिकता से बाहर निकलने का रास्ता है, जो हमारी कृतज्ञता को और इसके साथ ही हमारी सत्यनिष्ठता को भी क्षीण कर देती है। ब्रायन एक्टन कृतज्ञता के इस चेतन अभ्यास के उदाहरण हैं। उन्होंने 11 साल तक याहू में काम किया और उसके बाद उन्होंने ट्विटर में नौकरी के लिए आवेदन दिया। हालांकि वे अपने काम में काफी अच्छे थे, लेकिन उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। जब उन्हें यह समाचार मिला तो उन्होंने ट्वीट किया, ट्विटर मुख्यालय का इनकार। ये ठीक है, हर दिन ऑफिस में जाने के लिए ज्यादा लंबी यात्रा करनी पड़ती। इसके बाद उन्होंने फेसबुक में नौकरी के लिए आवेदन दिया। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने ट्वीट किया, फेसबुक ने मुझे ठुकरा दिया। ये कुछ जबरदस्त लोगों के साथ जुड़ने का बेहतरीन अवसर था। जीवन की अगली रोमांचक यात्रा की राह देख रहा हूं। वे सोशल मीडिया पर अपनी असफलताओं को पोस्ट करने से नहीं झिझके और उन्होंने सभी अच्छे बुरे सभी अनुभवों के लिए कृतज्ञता के अलावा कभी कुछ व्यक्त नहीं किया। इन झटकों के बाद वे अपने व्यक्तिगत समय में एक ऐप पर काम करते रहे। 5 साल बाद फेसबुक ने $19 अरब में व्हाट्सएप को खरीद लिया, जिसकी सह स्थापना ब्रायन एक्टन ने की थी। जिन कंपनियों ने एक्टन को अस्वीकार किया था, वहां नौकरी करने पर एक्टन को इतना वेतन नहीं मिलता जितना उन्हें व्हाट्सएप बनाने से मिला। अस्वीकृतियों पर ध्यान केंद्रित करने और गरीबी की मानसिकता अपनाने के बजाय उन्होंने बस ये देखने के लिए कृतज्ञता पूर्वक इंतजार किया कि भविष्य में उनके लिए क्या हो सकता है। पल की आलोचना न करें। जैसे ही आप किसी चीज पर बुरे का लेबल लगाते हैं, आपका मन उस लेबल पर विश्वास करने लगता है। इसके बजाय विपत्तियों के लिए कृतज्ञ बने। जीवन की यात्रा को इसके घुमावदार मार्ग पर अपनी खुद की गति से चलने दें। सृष्टि के पास आपके लिए दूसरी योजनाएं हो सकती हैं। एक सन्यासी के बारे में कहानी है जो 2 बाल्टियों में से एक कुएं से पानी लाता था, जिनमें से एक में छेद था। वो ये काम हर दिन करता था और बाल्टी की मरम्मत नहीं करता था। एक दिन एक राहगीर ने उससे पूछा कि वो छेद वाली बाल्टी क्यों लाता है। सन्यासी ने रास्ते की उस तरफ इशारा किया
जिस पर वो भरी बाल्टी को रखता था। वो बंजर था, लेकिन जिस तरफ छेद वाली बाल्टी रहती थी उस तरफ के मार्ग पर सुंदर जंगली फूल लग गए थे। उसने कहा, मेरी अपूर्णता से मेरे आसपास के लोगों के लिए सुंदरता खिल गई है। हेलन केलर बचपन में एक अज्ञात बीमारी के बाद बधिर और अंधी हो गई थीं। उन्होंने लिखा था, जब खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे को इतनी ज्यादा देर तक देखते रहते हैं कि हमें वो दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खुल गया है। जब कोई चीज आपके मनचाहे तरीके से न हो तो खुद से कहें, लगता है मुझे कोई बेहतर चीज मिलने वाली है। बस इतना ही। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं, मेरी नौकरी चली गई। जब आप कहते हैं यही मैं चाहता था, ये इकलौता जवाब था, तो सारी ऊर्जा ये में चली जाती है। जब आप कहते हैं ये कारगर नहीं रहा, लेकिन वहां कोई बेहतर चीज है, तो ऊर्जा संभावनाओं से भरे भविष्य में पहुंच जाती है। आप संभावित परिणामों के प्रति जितने ज्यादा खुलते हैं, आप कृतज्ञता की प्रतिक्रिया को उतना ही ज्यादा सहज बना सकते हैं। ब्रदर डेविड स्टिंडल रेस्ट कहते हैं, लोग आमतौर पर सोचते हैं कि कृतज्ञता धन्यवाद देना है, मानो यही इसका सबसे अहम पहलू हो। कृतज्ञ जीवन के अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जीवन में विश्वास है। इस तरह से जीना जिसे मैं कृतज्ञ जीवन कहता हूं, क्योंकि तब आपको हर पल एक उपहार लगता है। यह तब होता है जब आप ठहर कर खुद से पूछते हैं, इस पल में क्या अवसर है। आप इसकी तलाश करते हैं और फिर आप उस अवसर का लाभ लेते हैं। यह इतना ही आसान है। यदि आपका बॉस आपको फीडबैक देता है जिससे आप सहमत नहीं होते हैं, तो प्रतिक्रिया करने से पहले ठहरें, एक पल सोचें, मैं इस पल से क्या सीख सकता हूं। फिर कृतज्ञता की तलाश करें। शायद आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि आपका बॉस आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, या इस बारे में कृतज्ञ हो सकते हैं कि आपके बॉस ने आपको यह नौकरी छोड़ने का एक और कारण दे दिया है। अगर आप बस पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और सफल हो जाते हैं, तो आप सामान्य तौर पर क्षणिक राहत महसूस करते, फिर आप दिन में रोजमर्रा की तरह लग जाते। इसके बजाय ठहरें, एक पल याद करने का समय लें कि आपको तब कैसा महसूस हुआ था जब आपने सोचा था कि आपकी बस छूट जाएगी। इस स्मृति का इस्तेमाल करके अपने सौभाग्य की कद्र करें, और अगर आप बस चूक जाते हैं तो आपको विचार करने के लिए एक पल मिल जाएगा। इस स्थिति को सही दृष्टिकोण में रखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। दूसरी बस कुछ ही देर में आ जाएगी। आपका सौभाग्य था कि आपको किसी कार ने टक्कर नहीं मारी थी। स्थिति इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती थी। जीतों का जश्न मनाने और दुखों पर अफसोस करने के बाद हम हर स्थिति को सकारात्मक संकल्प के दृष्टिकोण से देखते हैं, इसे कृतज्ञता और विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसे आजमाएं। अतीत के बारे में कृतज्ञता। अपने अतीत की उस एक चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप तब कृतज्ञ नहीं थे जब यह हुई थी। आपकी शिक्षा, कोई टीचर, मित्रता, क्या कोई प्रोजेक्ट है जिसने आपको तनावग्रस्त किया था? किसी पारिवारिक सदस्य की जिम्मेदारी जिससे आप चिढ़ गए थे, या फिर ऐसे किसी नकारात्मक परिणाम को चुने जो अब दर्द भरा ना हो? ब्रेकअप, छंटनी, अनचाहा समाचार। अब विचार करने के लिए एक पल लें कि उस अनुभव के लिए आप किस तरह कृतज्ञ हो सकते हैं। क्या इसने आपको किसी अप्रत्याशित तरीके से फायदा पहुंचाया? क्या वो प्रोजेक्ट नई योग्यताएं सीखने या किसी सहकर्मी का सम्मान हासिल करने में आपकी मदद करेगा? क्या आपकी उदारता की वजह से परिवार के उस सदस्य के साथ आपका संबंध बेहतर हो गया था? इस वक्त जो भी अप्रिय हो रहा है और भविष्य में जिस भी अप्रिय चीज होने की आशंका हो, उसके बारे में सोचें। उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ प्रयोग करें। कृतज्ञता व्यक्त करें। अब जब हमने कृतज्ञता को व्यापक कर लिया है, जिसे हम अंदर महसूस करते हैं, तो आइए उस कृतज्ञता को बाहर की ओर मोड़ते हैं और इसे दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। बहुत बार हम गहराई से कृतज्ञ महसूस करते हैं, लेकिन हमें जरा भी पता नहीं होता कि इसे कैसे बताएं। धन्यवाद देने और कृतज्ञता व्यक्त करने के कई तरीके और गहराइयां हैं। कृतज्ञता दिखाने का सबसे बुनियादी तरीका धन्यवाद देना है, लेकिन बुनियादी कौन बनना चाहता है?
अपने धन्यवाद को यथासंभव विशिष्ट या खास बनाएं। उन थैंक यू नोट्स के बारे में सोचें जो आपको किसी कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद मिले थे। कम से कम एक में यह कहा गया होगा कि कल रात के लिए आपको धन्यवाद, ये शानदार था। दूसरा कह सकता है कि कल रात के लिए धन्यवाद, भोजन कमाल का था और आपने अपने मित्र की प्रशंसा में जो बात कही थी मुझे वो मजेदार लगा। अपनी कृतज्ञता को विशिष्ट संदर्भ में व्यक्त करना कहीं बेहतर होता है। जिस मिनट हमें ज्यादा विस्तृत कृतज्ञता दी जाती है, हम बेहतर महसूस करने लगते हैं। ये कुंजी है। आपके मित्र को उस समारोह का हिस्सा बनने पर खुशी महसूस हुई जिसे आपने आयोजित किया था, और उसने थैंक यू नोट लिखने की मेहनत की जिससे आपको खुशी मिली। आप में से हर एक के लिए कृतज्ञता इस एहसास से उत्पन्न होती है कि किसी दूसरे ने आप में निवेश किया। ये प्रेम का फीडबैक चक्र है। दयालुता और कृतज्ञता सहजीवी हैं। प्रेम का फीडबैक चक्र बुद्ध की नसीहत से मेल खाता है कि दयालुता और कृतज्ञता एक साथ विकसित की जानी चाहिए और उन्हें सामंजस्य में काम करना चाहिए। दयालुता इतनी ही आसान और कठोर है। सचमुच किसी दूसरे के लिए किसी अच्छी चीज की इच्छा करना, इस बारे में सोचना कि उसे किस चीज से लाभ होगा और उसे वो लाभ देने की कोशिश करना। यदि आपने कभी किसी दूसरे के लाभ के लिए कोई त्याग किया है तो आप आसानी से उस प्रयास और ऊर्जा को पहचान सकते हैं जो कोई दूसरा आपको देता है। इसका मतलब यह है कि दयालुता के आपके खुद के कार्य आपको सिखा देते हैं कि दयालु बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। इसीलिए आपकी दयालुता आपको सचमुच कृतज्ञ महसूस करने में सक्षम बनाती है। दयालुता कृतज्ञता सिखाती है। यही विचारशील थैंक यू नोट में हो रहा है। आपकी डिनर पार्टी की दयालुता ने आपके मित्र की कृतज्ञता को प्रेरित किया। उस कृतज्ञता ने आपके प्रति उसकी दयालुता को प्रेरित किया। दयालुता और उसके बाद की कृतज्ञता का लहर जैसा उत्तरोत्तर प्रभाव होता है। पेमा चोड्रॉन सलाह देती हैं कि अपने प्रति ज्यादा दयालु बने और फिर अपनी दयालुता का सैलाब संसार में भर दें। हमारी दैनिक मुलाकातों में हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे प्रति दयालु, करुण और देने वाले बने। ऐसा कौन नहीं चाहता? लेकिन इन गुणों को अपने जीवन में आकर्षित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका उन्हें खुद में विकसित करना है। अध्ययनों ने लंबे समय से दिखाया है कि हमारे सामाजिक नेटवर्क के भीतर नजरिए, व्यवहार और सेहत भी संक्रामक होती है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि क्या ऐसा फर्क सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम अपने ही जैसे लोगों से आमतौर पर दोस्ती करते हैं। इसीलिए हार्वर्ड और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो के 2 शोधकर्ता ये पता लगाने निकले कि क्या दयालुता अनजान लोगों के बीच भी संक्रामक होती है। उन्होंने एक खेल तय किया जहां उन्होंने अजनबियों को 4-4 के समूह में बांट दिया और हर व्यक्ति को 20 क्रेडिट दिए। हर खिलाड़ी को अकेले में यह निर्देश दिया गया कि उसे यह निर्णय लेना है कि वो कितने क्रेडिट खुद के लिए रखना चाहता था और कितने एक आम पूल में देना चाहता था, जो चक्र के अंत में सभी खिलाड़ियों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। हर राउंड के अंत में खिलाड़ियों को बदला गया ताकि उन्हें यह पता न चले कि खेल में कौन उदार था, लेकिन वे ये जानते थे कि दूसरे समूह के प्रति कितने उदार थे। जब खेल आगे बढ़ा तो जिन खिलाड़ियों के प्रति उनकी टीम के साथियों ने उदारता दिखाई थी, उन्होंने भावी राउंड्स में खुद के ज्यादा क्रेडिट देने की प्रवृत्ति दिखाई। दयालुता से दयालुता मिलती है। जब आप दयालुता, कृतज्ञता आदान प्रदान का हिस्सा होते हैं तो आप अवश्यंभावी रूप से खुद को कृतज्ञता पाने वाले छोर पर पाएंगे। जब हमें धन्यवाद मिलता है तो हमें अपने अहम पर ध्यान देना चाहिए। अपनी खुद की महानता की फंतासी में खोना आसान होता है। जब सन्यासियों की प्रशंसा की जाती है तो हम अनासक्त हो जाते हैं और ये याद करते हैं कि हमने जो दिया वो दरअसल कभी हमारा था ही नहीं। विनम्रता के साथ कृतज्ञता प्राप्त करने के लिए सामने वाले को धन्यवाद देकर शुरू करें कि उसने इस पर गौर किया। उसके ध्यान और इरादों की प्रशंसा करें। सामने वाले में किसी अच्छे गुण की तलाश करें और प्रशंसा को लौटा दें। फिर जो कृतज्ञता आपको दी गई है उसे अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ बनने का अवसर बना लें। अजनबियों की दयालुता। सन्यासी दिन भर के सभी छोटे बड़े कामों में अपनी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं। मैं एक बार उबर कार में बैठा तो मैं हड़बड़ी और जल्दबाजी में था। कार लंबे समय तक खड़ी रही और आखिरकार
जब मैंने इस बात पर गौर किया और ड्राइवर से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, तो वो बोला, हाँ, मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि आप मेरे हाय का जवाब देंगे। ये जगाने वाली घंटी थी और आप शर्त लगा सकते हैं कि मैं अब लोगों का अभिवादन करने के बारे में ज्यादा सावधान रह सकता हूं। संक्षिप्त और सीधा होना ज्यादा कार्यकुशल और पेशेवर हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने दिल को ऑटो पायलट पर बिताते हैं तो हम उन भावनाओं को व्यक्त करने से रुक सकते हैं जो हमें एक साथ जोड़ती हैं और पोषण देती हैं। एक अध्ययन में शिकागो सबवे पर कुछ दैनिक यात्रियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अजनबियों के साथ किसी विषय पर बातचीत शुरू करें, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। यह पाया गया कि जिनमें बातचीत शुरू करने का साहस था, उन्हें यात्रा का अनुभव ज्यादा सकारात्मक लगा। इनमें से ज्यादातर दैनिक यात्रियों ने विपरीत परिणाम की उम्मीद की थी और आगे जांच करने पर शोधकर्ताओं ने पाया कि यात्री ये नहीं सोचते थे कि अजनबी अप्रिय होंगे, बल्कि उन्हें डर था कि बातचीत शुरू करना अजीब होगा और उन्हें चिंता थी कि उन्हें झिड़का जा सकता है। स्थिति ऐसी नहीं थी और ज्यादा अजनबी बातचीत शुरू करने के बारे में खुश थे। जब हम अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हम गुमनामी में क्षीण होने के बजाय कृतज्ञता के अवसर बनाते हैं। उन सारी दैनिक गतिविधियों के बारे में सोचें जिनमें दूसरे लोग शामिल होते हैं। कंप्यूटिंग, ऑफिस का प्रोजेक्ट, किराने की खरीदारी, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, हमारे पार्टनर के साथ छुटपुट बातचीत। हमारे जीवन की ये छोटी छोटी घटनाएं हमें कितनी खुशी देती हैं। ये काफी हद तक हम पर निर्भर करता है। खासतौर पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन व्यवहारों में कितनी दयालुता दिखाते हैं और कितनी कृतज्ञता महसूस करते हैं। इसे आजमाएं। कृतज्ञता का मानसिक चित्रण। इसी समय 3 चीजों के बारे में सोचें जो दूसरों ने आपको दी हैं। एक छोटी दयालुता जो किसी ने आपके प्रति की, एक उपहार जो आपके लिए मायने रखता था, कोई चीज जो हर दिन को थोड़ा बेहतर बनाती है। अपनी आंखें बंद कर लें, खुद को इनमें से प्रत्येक कार्य के समय पर ले जाएं और उस पल को दोबारा जीकर देखें कि ये कैसा महसूस हुआ था। दृश्य, गंध और आवाजें। इसका अनुभव श्रद्धा मिश्रित आश्चर्य के साथ करें और इन भावनाओं का अनुभव ज्यादा गहराई से करें। इस मानसिक चित्रण के बाद पहचानें कि आपकी खातिर छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। उन्हें नजरअंदाज न करें या अनदेखा ना करें। इसके बाद पल भर के लिए यह एहसास करें कि लोग आपकी परवाह करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। इससे आपके आत्मगौरव और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। अंत में यह जान लें कि महान महसूस करना अंतिम लक्ष्य नहीं है। इस चिंतन मनन से यह महसूस करने की ओर बढ़ें कि जिन लोगों ने आपको दिया है, आप उन्हें लौटाने का काम प्रेम से करना चाहते हैं या फिर ये प्रेम और परवाह उन लोगों तक आगे बढ़ाना चाहते हैं जिनके पास ये नहीं है। सेवा के जरिए कृतज्ञता। यदि हम दिन की अनायास दयालुताओं से आगे जाना चाहते हैं तो हम सक्रियता से अपनी कृतज्ञता को और ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। हम स्वयं सेवा करने और दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इस तरह हम कम सौभाग्यशाली लोगों की मदद करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जिनकी सेवा की जा रही है उसे जितना फायदा होता है उतना ही फायदा सेवा करने वालों को भी होता है। सेवा क्रोध, तनाव, ईर्ष्या और निराशा जैसे नकारात्मक भावों का कायाकल्प कृतज्ञता में कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेवा हमें सही दृष्टिकोण देती है। एक दुखी युवक एक बूढ़े समझदार गुरु के पास पहुंचता है। गुरु पूछते हैं, तुम मेरे पास क्यों आए? युवक ने कहा, मैं अपने आसपास खुशी और सुंदरता देखता हूं लेकिन दूर से। मेरा खुद का जीवन दर्द से भरा हुआ है। समझदार गुरु खामोश हो गए। उन्होंने धीरे धीरे उस दुखी युवक के लिए एक गिलास में पानी डाला और उस युवक को थमा दिया। फिर गुरु ने नमक रखने वाला कटोरा आगे बढ़ा दिया। गुरु ने कहा, थोड़ा नमक पानी में डालो। युवक झिझका और फिर उसने चुटकी भर नमक ले लिया। गुरु ने कहा, ज्यादा लो, मुट्ठी भर कर। संदेह करते हुए उस युवक ने अपने गिलास में मुट्ठी भर नमक डाल लिया। गुरु ने अपने सिर से इशारा किया कि अब वो युवक उस पानी को पी ले।
युवक ने पानी की चुस्की ली, अपना मुंह बनाया और कच्चे फर्श पर उसे उगल दिया। गुरु ने पूछा, इसका स्वाद कैसा था? भयंकर, युवक ने थोड़े शिकायती अंदाज में कहा। गुरु हंसे और युवक को नमक का कटोरा थमाकर उसे पास की एक झील तक ले गए। झील का पानी साफ और ठंडा था। गुरु ने कहा, अब मुट्ठी भर नमक झील में डाल दो। युवक ने ऐसा ही किया। नमक पानी में घुल गया। गुरु ने कहा, अब पानी पियो। युवक झील के किनारे बैठा और अपने हाथों से पानी पी लिया। जब युवक ने ऊपर देखा तो गुरु ने एक बार फिर पूछा, यह कैसा था? युवक ने कहा, अच्छा। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें नमक का स्वाद आया? युवक ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। गुरु भी युवक के पास बैठ गए और थोड़ा पानी पीने के बाद बोले, जीवन का दर्द शुद्ध नमक है। इसकी मात्रा हमेशा समान रहती है, लेकिन अगर आप इसे किसी छोटे गिलास में डालते हैं तो इसका स्वाद भयंकर होता है। अगर आप इसे किसी झील में डालते हैं तो आपको उसके होने का पता ही नहीं चलता। अपनी इंद्रियों का विस्तार करो, अपने संसार का विस्तार करो, इससे दर्द कम हो जाएगा। गिलास न बने, झील बने। ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण रखने से हमारा दर्द कम होता है। हम अपने आसपास की चीजों की कद्र कर सकते हैं और हम दूसरों को देकर सीधे इस ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण तक पहुंच सकते हैं। बीएमसी पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित शोध बताता है कि स्वयं सेवा करने से डिप्रेशन की भावनाएं कम होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य की भावनाएं बढ़ती हैं। जब मैं न्यूयॉर्क में रहता था तो कैप्स फॉर किड्स नामक एक परोपकारी संस्था क्वींस के एक स्कूल में गई और विद्यार्थियों को मुश्किल पृष्ठभूमियों के बच्चों के लिए सुपर हीरो कैप बनाने में मदद की। जिन बच्चों ने ये कैप बनाए उन्होंने अपने काम और प्रतिभाओं का प्रभाव देखा। इससे उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास सचमुच कितना कुछ था। जब हम दिन की स्पष्ट रोशनी में दूसरों के संघर्ष देखते हैं, जब हम उनके संसार को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करते हैं, तो हम तुरंत कृतज्ञता का सैलाब महसूस करने लगते हैं। इसे आजमाएं। स्वैच्छिक कार्य के माध्यम से कृतज्ञता अनुभव करें। सेवा आपके दृष्टिकोण को व्यापक करती है और नकारात्मक भावनाओं को कम करती है। स्वयं सेवा करें। यह महीने में या सप्ताह में एक बार हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज इससे जल्दी कृतज्ञता नहीं बढ़ा सकती या आपको इसे व्यक्त करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। गहरी कृतज्ञता। कई बार उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना सबसे मुश्किल होता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। परिवार, मित्र, टीचर और मार्गदर्शक, जिन्होंने हमारे जीवन में सच्चा फर्क डाला या आप भी डालते हैं। इसे आजमाएं। कृतज्ञता पत्र लिखें। एक व्यक्ति चुनें जिसके प्रति आप गहरी कृतज्ञता महसूस करते हैं। कोई ऐसा जो कृतज्ञता महसूस करने को आसान बना देता है। उन ज्यादा व्यापक गुणों और मूल्यों की सूची लिखें जिनकी आप इस व्यक्ति में कद्र करते हैं। क्या वे सहायक और समर्थनकारी थे? क्या वे प्रेमपूर्ण थे? क्या उनमें सत्यनिष्ठा थी? फिर उनके विशिष्ट शब्दों और उनके साथ बिताए पलों को याद करें। आगे देखें और लिखें कि जब आप उनसे दोबारा मिलते हैं तो आप क्या करने और कहने वाले हैं। यदि वे गुजर चुके हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे दोबारा मिलता तो मैं ये कहता। अब अपनी लिखी बातों को देखते हुए एक कृतज्ञता पत्र लिखें। यदि संभव हो तो व्यक्तिगत रूप से प्रेम और कद्र दिखाने की कोशिश करें। यदि यह संभव न हो तो नोट लिखकर, टेक्स्ट मैसेज करके या फोन कॉल करके विशिष्ट रूप से व्यक्त करें कि आप उस व्यक्ति में किस चीज की कद्र करते हैं। इससे वो व्यक्ति भी खुश होगा और आप भी। जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, कई बार वे अंतरंगता का प्रतिरोध करेंगे और आपको दूर झटक देंगे। इस प्रकरण में आप अपनी स्थिति को कायम रखें। कृतज्ञता पाने के लिए असुरक्षा और खुलेपन की जरूरत होती है। हम इन भावनाओं को रोक देते हैं क्योंकि हम चोट पहुंचने से डरते हैं। यदि आपका प्रतिरोध होता है तो आप नीति को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। पल भर विचार करें कि सामने वाला
किस तरह की कृतज्ञता को सबसे ज्यादा पसंद करेगा। कुछ मामलों में लिखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना आप दोनों के लिए ही सबसे आसान होता है, ताकि इन भावनाओं की प्रोसेसिंग करने के लिए समय और जगह मिल जाए। जब आप किसी को कृतज्ञता पत्र लिखते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो उसे परवाह और प्रेम का उतना ही एहसास कराएं जितना आपको तब महसूस हुआ था जब उसने आपकी मदद की थी। शाब्दिक थैंक यू से उसकी उदारता की मान्यता और महत्व उतना स्थायी नहीं होता जितना पत्र से होता है। इससे आपका बंधन गहरा बनता है। यह मान्यता आप दोनों को ही विचारशील बनने और एक दूसरे को देने के लिए प्रेरित करती है, और जैसा हम जान चुके हैं, इसका आपके पूरे समुदाय पर लहर प्रभाव पड़ता है। क्षमा के बाद कृतज्ञता। शायद आप सोच रहे हैं कि मेरे अभिभावकों ने मेरे साथ गलत किया था, मुझे उनके प्रति क्यों कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे जीवन में दोषयुक्त और अपूर्ण लोग होते हैं जिनके प्रति हम अनसुलझी या मिश्रित भावनाएं महसूस करते हैं। इसीलिए हमें उनके प्रति कृतज्ञता के विचार सोचने में मुश्किल आती है। लेकिन फिर भी कृतज्ञता कोई ऐसी चीज नहीं है जो या तो 100% हो या फिर बिल्कुल भी ना हो। हम अपने प्रति किसी व्यक्ति के थोड़े से लेकिन सारे नहीं व्यवहार के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आपके संबंध जटिल हैं तो उनकी जटिलता को स्वीकार करें, उनकी असफलताओं के लिए उन्हें क्षमा करने की कोशिश करें, उनके प्रयासों के लिए कृतज्ञता खोजने की कोशिश करें। बहरहाल मैं ये सुझाव कतई नहीं दे रहा हूं कि अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत काम किया हो तब भी आपको कृतज्ञ महसूस करना चाहिए। आपको अपने जीवन में हर एक के प्रति कृतज्ञ होने की जरूरत नहीं है। सन्यासियों का ट्रॉमा यानी मानसिक आघात के बारे में कोई आधिकारिक दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन बाहर के उपचार से पहले अंदर के उपचार पर हमेशा ध्यान केंद्रित किया जाता है, अपनी खुद की गति से, अपने खुद के समय पर। हम कृतज्ञता के बारे में यह सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं कि जो हमें दिया गया है ये उसकी कद्र करनी है। सन्यासी इसी तरह महसूस करते हैं, और अगर आप किसी सन्यासी से पूछते हैं कि उसे क्या दिया गया है तो जवाब है हर चीज। जीवन की सच्ची जटिलता उपहारों और सबकों से भरी हुई है, जिसकी सच्चाई हम हमेशा स्पष्टता से नहीं देख सकते कि वे क्या हैं। इसलिए जो है और जो भी संभव है उस हर चीज के लिए कृतज्ञ होने का चुनाव क्यों न करें। दैनिक अभ्यास के जरिए कृतज्ञता को अंगीकार करें। ये काम अपने बाहरी कार्यों से भी करें और अंदर से भी। जिस तरह आप अपने जीवन और अपने आसपास के संसार को देखते हैं, कृतज्ञता से दयालुता उत्पन्न होती है और ये भाव हमारे समुदाय में फैल जाता है। इससे हमारे आसपास के लोगों के सर्वोच्च इरादे बाहर आ जाते हैं। कृतज्ञता समस्त गुणों की जननी है। जिस तरह मां